So hello everyone. So guys, as the RBI Grade B 2025 examination, the phase 1 has taken place. So now the buzz is around the corner that NABARD Graded 2025 is expected soon. अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ रूमर्स हैं कि हो सकता है दिसंबर एंड में आपका फेज 1 हो जाए या फिर जनवरी में फेज 2 हो जाए। पर देखिए मैं बोलूँगा कुछ भी होगा दोस्तों, तो बिफोर नोटिफिकेशन अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ रूमर्स हैं। जो डेट है वो क्लैरिटी आपको जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा तभी ही मिलेगा। बट अगर बज आ चुका है तो इसका मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग द एग्जामिनेशन सून। और अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स इज अ मेक और ब्रेकर, बिकॉज यहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं बात करूँ नाबार्ड ग्रेड ए में, चाहे वो फेज 1 का एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन, एंड इवन इन योर इंटरव्यूज ऑल्सो द करंट अफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स अगर आपको बिफोर नोटिफिकेशन अगर अभी से पढ़ने स्टार्ट करने हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या टाइमलाइन का ध्यान रखना है, किस तरह से आप करंट अफेयर्स को अप्रोच कीजिए, कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कौन से सोर्सेज को आप रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्या एक बेस्ट थोड़ा सा मैं बोल दूंगा एक स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि आप लोग अपने आप को लेफ्ट अलोन ना फील करो। और अगर आप कहीं ना कहीं आरबीआई की तैयारी कर रहे थे तो आप किस तरह से इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस सेशन। सो स्टे टिल द एंड। बट बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो गाइस, एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू guys can download this NABARD Grade A Assistant Manager Guidebook that we have provided to you, which is completely free of the cost. यहाँ पे आपको PYQs मिलेंगे because PYQs are very important. This actually tells you that how this examination has evolved in the past years. So this I would say PYQs आपको बिल्कुल मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आपको डिकोडेड सिलेबस मिल रहा है, प्लस आपको एक सोर्सेज मिल रही हैं। तो कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजी मिल रही है दोस्तों कि आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, for the examination, and this is absolutely free guys. So pattern, syllabus, strategy is given to you, so go and download this guidebook which is absolutely free of cost. चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें, नाबार्ड और आरबीआई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता क्या है। नाबार्ड में जो चीज आप फेज 1 के लिए पढ़ रहे हो तो आपको फेज 2 के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसकी वेटेज देखोगे एग्जाम में, नाबार्ड का जो फेज 1 का पैटर्न है वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी, और इवन जो आपका फेज 2 का पैटर्न है वहां पे ईएसआई एंड एआरडी, विच मींस जो चीज आप फेज 1 के लिए पढ़ोगे वही चीज आपको फेज 2 में भी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे एक बहुत एडिड एडवांटेज है जो कि नाबार्ड में आपको मिलता है। प्लस दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि नाबार्ड में द करंट अफेयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, द रीजन बिंग दैट बिकॉज इफ यू लुक एट द नोटिफिकेशन इट इज बिंग सेड दैट आपके जनरल सेक्शन जो मेरिट सेक्शन है जिसमें जीए, ईएसआई और एआरडी आता है, उसी के बेस पे ही आपकी जो है वो फेज 1 की मेरिट निकलती है। इसका मतलब अगर आपका जीए, ईएसआई और एआरडी स्ट्रॉन्ग है तभी आपको इस एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे तो वहां पे सेकेंड फेज में जाके भी, फेज 2 में जाके भी आपको ईएसआई एंड एआरडी का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, 30 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स एंड योर डिस्क्रिप्टिव पेपर अगेन हियर दैट विल बी हेल्पफुल। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि हमें प्रेपरेशन इस हिसाब से करनी है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं हम फेज 1 के तो हेल्प करे ही करे, हमें फेज 2 में भी हेल्प करे, ठीक है। अब यही से डिसाइड करेंगे सबसे पहले क्या एक डिजायरेबल टाइमलाइन आपको पिक करनी है इफ यू आर टारगेटिंग दिस ईयर्स नाबार्ड एग्जामिनेशन। तो टाइमलाइन होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं देखिए जो जनरल चलता है फेज 1 में डिजायरेबली आई वुड से 5 months of current affairs are very very important, from which the last 3 months are very very important. अब देखो हम जब 5 months और 3 months की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट जो टेंटेटिव जो बस चल रहा है मार्केट में वो ये चल रहा है कि शायद दिसंबर में पेपर हो जाए। हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है बाद में भी हो जाए, पर दिसंबर का अगर हम डेडलाइन लेके चले, दिसंबर लास्ट वीक में हमारा पेपर होता है। तो देखिए नवंबर, मिड ऑफ दिसंबर, आई वुड से नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। सो आई वुड एडवाइज यू गाइस कि आप अगस्त ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। अगस्त ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर हम अभी की बात है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी हमारे पास अक्टूबर चल रहा है दोस्तों, ठीक है जी। तो आई वुड से पहले आप अक्टूबर वाला पार्ट पढ़ो, फिर सितंबर वाला, फिर अगस्त वाला। तो अगस्त शुड बी द मंथ विच यू शुड टारगेट, ठीक है जी। अगस्त तक के करंट अफेयर्स हम लोग टारगेट करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक स्टैटिक भी नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली यार आप स्टैटिक पढ़ो, एआरडी स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अभी से ये मत सोचना कि हमें 3 मंथ्स को टारगेट करना, आप अभी भी 5 मंथ्स को ही लेके चलो, बिकॉज अगर आप 5 मंथ्स की वेटेज दे तो इट्स अ वेरी गुड वेटेज। कमिंग टू द पेपर, इफ आई टॉक अबाउट योर प्रीवियस ईयर पेपर, ईएसआई विच इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय करंट अफेयर्स, नाउ स्टैटिक बहुत कम आ रहा है। तो पिछली बार 37 क्वेश्चन आए थे, ठीक है जी। अगर हम बात करें
एआरडी में 5 क्वेश्चंस आए थे और जीए में अगर मैं बात करूं तो अराउंड 11 मार्क्स का पेपर आया था, बट थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स था। बट क्वेश्चन अगर हम बात करें 37 प्लस 5 42 प्लस 8, तो राउंड अराउंड हमारा 52 53 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 100 इससे आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी 50% वेटेज, मोर देन 50% वेटेज यहाँ पे करंट अफेयर्स की है। तो यहाँ पे अगर आप 5 मंथ्स को टारगेट करते हैं, सो यू कुड स्कोर अराउंड एंड अराउंड 33 प्लस 4 37 प्लस 5 42 43 46, सो 46 मार्क्स का पेपर आप फिर भी यहाँ से कर सकते थे, विच इज अ वेरी गुड स्कोर इफ अ टॉक अबाउट हियर। ठीक है, तो इसीलिए हम इन 5 मंथ्स को पहले प्राइमरली टारगेट करेंगे। अगर आप फेज 2 के बारे में पूछें, देखिए अभी से हम बोलेंगे फेज 2 को भी रेडी रखना है, बिकॉज फेज 2 में मैं बोलता हूँ 8 मंथ्स डिजायरेबल और 6 मंथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर दिसंबर और जनवरी को, तो 1 मंथ ये हो गया, 5 मंथ्स हमारे जो हमने टारगेट किया अगस्त से, तो हमारे 6 मंथ्स तो कंप्लीट हो गए। बट अगर हम 8 मंथ्स का कैटेगराइजेशन लेके चले यहाँ पे दोस्तों, तो अगर पॉसिबल है, जिस बच्चे को लगता है फेज 1 के लिए आप अगस्त पहले पढ़ो, अगर आपने करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे, आप लगातार पढ़ रहे हो, तो देन आई वुड एडवाइस फॉर फेज 2 कंसीडरिंग। ठीक है जी, फिर हम लोग यहाँ पे जून ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कंसीडरिंग के पेपर जनवरी में होगा। बट देखिए यार पेपर कब होगा नहीं पता, बट अगेन मैं बोलूंगा इस जून मंथ को प्रायोरिटाइज ना करके अभी भी हम यहाँ पे अगस्त को ही लेंगे, बिकॉज जब हमारा फेज 1 हो जाएगा उसके बाद हमारे पास टाइम है। अगर पिछले 2 महीने पढ़ने पड़ेंगे तो वी कुड फिगर इट आउट। ठीक है, बिकॉज यहां पे भी 6 to 8 मंथ्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड थे, जहां पे से 13 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके, ठीक है, देवर फ्रॉम दी पास 6 to 8 मंथ्स। ठीक है जी, अगर आप बात करें तो देखिए हमारा एग्जाम सितंबर में हुआ था, तो देखो ये चीज, ठीक है जी, और जुलाई अगस्त से हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछने को देखने को मिले हैं। ठीक है, दैट इज अ स्कीम क्वेश्चन ऑन कौशल विकास योजना एंड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, दैट इज अंडर द हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। फिर हम बात करें फेज 2 की, विच वाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था पीएलएफएस के ऊपर क्वेश्चन, जो कि अगेन सितंबर में रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे आप ये सोचे कि जो लास्ट के मंथ है ना, लास्ट के 2-3 महीने हैं, वो नाबार्ड में चाहे आप फेज 1 की तैयारी कर रहे हैं चाहे फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लैरिटी होगा कि हमें कितना टाइमलाइन को पकड़ना है। तो इसका मतलब आई वुड से अगस्त इज द मंथ विच वी हैव टू टारगेट, अगस्त तक हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। अब आते हैं अगली चीज, जो मैं डायमेंशंस की बात करता हूं। देखिए अब अगर हम प्राइमरली नाबार्ड की बात करें, तो नाबार्ड में करंट अफेयर्स को मोटा मोटा हम 3 डायमेंशन में डिवाइड करेंगे, जहां पे अगर हम बात करें तो ये डायमेंशन सबसे हाई प्रायोरिटी डायमेंशन है, उसके बाद ये आती है, फिर आती है 3rd नंबर पे ये वाली डायमेंशन। क्योंकि अगर आप देखोगे दोस्तों, तो नाबार्ड इज द ओनली एग्जामिनेशन जहां पे स्कीम्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हैं। तो इफ यू लुक एट द पेपर ऑल्सो, ठीक है जी, मैंने बोला अराउंड 52-53 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वो कहां से आए थे, दैट इज फ्रॉम करंट अफेयर्स। लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम स्कीम्स, 22 मार्क्स फ्रॉम स्कीम्स। ठीक है, इवन इन योर descriptive and objective if I talk about here also you will see 28 marks of paper is coming from your 18 marks of objective, 10 marks of descriptive, again 28 marks of paper is coming from schemes. So scheme is something which you have to take on very high priority for the examination. अब बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर स्कीम्स को कैसे अप्रोच किया जाए, तो मैं आपको एक ही चीज एडवाइस करूंगा दोस्तों, स्कीम्स के लिए आपको बेसिक फंडे ये 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी रिलेटेड टू योर सिलेबस। ठीक है जी, सिलेबस आपको बहुत बाय हार्ट होना चाहिए, तो जो मैंने आपको गाइड बुक बोली दोस्तों, वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है जी, ईएसआई का सिलेबस, एआरडी का सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से मैप कर लेते हो, समझ लेते हो, तो हाफ द वर्क इज डन। दूसरी चीज, वो स्कीम्स कहीं ना कहीं न्यूज में, जैसा नहीं हमें कोई भी स्कीम उठा के पढ़ लेनी है, बिकॉज द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन वो उन्हीं स्कीम्स में से ही आ रहे हैं जो कि न्यूज में है। और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ डायमेंशंस जिसके ऊपर जिसके बेस के ऊपर आपको स्कीम्स को पढ़ना है। तो अगेन फर्स्ट थिंग जो यहां पे आपको करनी है, अगर आप नाबार्ड एग्जामिनेशन बहुत सीरियस एस्पिरेंट है या फिर आप नाबार्ड को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है, बिकॉज यहां पे फेज 1 में भी सिलेबस उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना फेज 2 में करता है, बिकॉज ईएसआई एआरडी में सिलेबस इज द मस्ट। तो ईएसआई का सिलेबस, एआरडी का सिलेबस। अब नाबार्ड में एक चीज है जो हमने नोटिस की है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू द सिलेबस ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड में कुछ ऐसी स्कीम्स मेंशन्ड हैं दोस्तों जो कि क्लियर कट ही सिलेबस में डिफाइंड है, ऑन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। वो कौन सी स्कीम्स हैं? दे आर एमजी, नरेगा, एनआरएलएम हियर, ठीक है,
फिर वो लिखते हैं रूरल हाउसिंग, इसका मतलब क्या हुआ, आवास योजना ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है जी। फिर उन्होंने लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, तो जल जीवन मिशन बिकॉज एक्सटेंड हुआ तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन जीजीएम, ठीक है। सो दीज आर द स्कीम्स विच आर क्लियरली डिफाइंड इन द सिलेबस ऑफ नाबार्ड। इसका मतलब आप हर साल इन स्कीम्स पे तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, तो ये स्कीम्स आपको सबसे पहले पढ़नी है, चाहे आप किसी भी टाइम पे तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप मुझसे पूछो सर कौन सी स्कीम से स्टार्ट करो, आई वुड से एमजी नरेगा सबसे पहले पढ़ो, एनआरएलएम पढ़ो, रूरल हाउसिंग की स्कीम पढ़ो, ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स पढ़ो और स्वच्छ भारत स्कीम्स, इनको आप सबसे पहले पढ़ो बिकॉज इनमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए, जैसे पिछली बार सीडीपी सुरक्षा पे क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये स्कीम जो थी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी पिछले साल, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो क्वेश्चन किस पे पूछा गया, देखो सीडीपी सुरक्षा स्कीम फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, अगेन रिलेटेड टू द सिलेबस। स्कीम न्यूज में थी, अप्रैल में, पेपर हुआ सितंबर में, अगेन मतलब लास्ट के मंथ्स में न्यूज में थी, 5 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स स्कीम इज इन न्यूज, ठीक है। तो देखो तीनों सेक्शन में स्कीम्स है, जीए में भी स्कीम्स है, ईएसआई में, एआरडी में भी। तो ईएसआई में तो ऑब्वियसली स्कीम्स डोमिनेट कर ही रही हैं। तो यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन पूछा है कौशल विकास योजना 22 जुलाई, पेपर सितंबर में, जुलाई अगस्त 2 मंथ्स प्रायर। एआरडी में क्वेश्चन पूछा गया आपसे आवास योजना ग्रामीण, मैंने अभी बोला था रूरल हाउसिंग। तो ये स्कीम आपको अच्छी तरह पढ़नी ही पढ़नी है बिकॉज यू विल एक्सपेक्ट, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा इन स्कीम्स में आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है जी। तो इस तरह से सबसे पहले हो गया। अगर हम बात करें फेज 2 की, तो अगेन सोशल जस्टिस, पीएम जनमन और पीएम जुगा के ऊपर एक थीम बेस्ड क्वेश्चन था जो दोनों को कंबाइन करके सवाल बनाया गया था। अगेन यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, नाबार्ड इस चीज पे बहुत स्पेसिफाइड और नाबार्ड अपने सिलेबस पे बहुत ज्यादा स्टिक करता है। आप एक्सपेक्ट करोगे ट्राइबल अफेयर्स पे क्वेश्चन क्यों आता है, वो ट्राइबल अफेयर्स ने बिकॉज नाबार्ड ने क्लियर कट लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसीलिए जो भी इनिशिएटिव ट्राइबल अफेयर्स के रिगार्डिंग रिलीज किए जाते हैं, नाबार्ड यूज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दोस थिंग्स। तो यहां तक हमें पहला क्लैरिटी मिल गया कि हमें अगर स्कीम्स पढ़नी है तो हमें सिलेबस को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, ठीक है। जो भी स्कीम्स हमारे सिलेबस से रिलेट कर रही हैं, जो न्यूज़ में, हमें उनको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। विद रिगार्ड्स टू स्टेट स्पेसिफिक स्कीम गाइस, तो उनको आप छोड़ सकते हो बिकॉज नाबार्ड की टेंडेंसी थी, नाबार्ड पहले पूछता था, अब नाबार्ड ने पिछले कुछ सालों से स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स नहीं पूछी हैं, तो दैट यू गाइस कैन लीव। अब आता है कि इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना कैसे, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में भी जैसे मैंने बोला द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, इवन एनआरएलएम पे डिस्क्रिप्टिव पूछा है उन्होंने हमसे पुराने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि कौन सी स्कीम्स को आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब बात यह है कि स्मार्ट स्टडी प्लान कैसे बनेगा। स्कीम्स मैंने बोला सबसे पहले पढ़िए, तो स्कीम्स को पढ़ना कैसे है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप स्कीम्स की बात करते हैं, स्कीम्स ना एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी स्पेसिफिक कोई ना कोई प्रॉब्लम को लेके, इसीलिए स्कीम्स लॉन्च होगा। कोई इशू होगा या किसी चीज़ को गवर्नमेंट रिजॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लॉन्च करता है इन द फॉर्म ऑफ स्कीम्स। या तो यहाँ पे आप जब भी कोई स्कीम पढ़ो, डायमेंशंस में आपको बताऊंगा, पर आप हमेशा से याद रखो स्कीम्स को 3 बेसिक पैरामीटर में पढ़ो। सबसे पहले पढ़ो कि व्हाई दिस स्कीम इज लॉन्च्ड, विच यू विल गेट अ क्लैरिटी फ्रॉम द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, कि क्यों लॉन्च की गई, क्या करना चाहते हो, वाई। उसी से आपको करना पता चलेगा व्हाट वी वांट टू डू, करना क्या चाहते हो। तो यहां पे टारगेट आ जाएंगे और फिर कंपोनेंट्स आ जाएंगे कि क्या टारगेट है, व्हाट टारगेट होगा कोई, क्या कंपोनेंट्स कैसे कर रहे हो, व्हाट। थर्ड याद रखना होम, किसके लिए कर रहे हो, दैट इज द एलिजिबल बेनिफिशियरीज, एलिजिबल बेनिफिशियरीज और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि किसको ले, नहीं, कौन है कौन नहीं है ये। अगर आप इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्कीम, बिकॉज हियर अंडरस्टैंडिंग इज अगेन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो व्हाई व्हाट होम, 3 W's ऑफ स्कीम्स यू मस्ट रिमेंबर। अब अगर हम बात करें 3 W's के बेस पे, जो डायमेंशंस हमने बनाई है वो भी इसी बेस पे बनाई है, दैट इज द क्वेश्चन आर बेसिकली बीइंग आस्क्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्कीम, एलिजिबल बेनिफिशियरीज होम से कनेक्ट हुआ, ठीक है। फिर कुछ बेसिक पार्ट, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, लॉन्च ईयर क्या है, फंडिंग पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव वाई, फिर डेवलपमेंट है, कुछ चेंज किया है, तो वो सब कुछ बन जाता है पार्ट ऑफ व्हाट, कि क्या करना चाहते हो। 3 बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर आप क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर द आवास योजना स्कीम, ठीक है।
जस्ट गिव मी अगर हम तो थोड़ा सा रब कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन पूछा गया जी कौन एलिजिबल बेनिफिशियरी है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैंने जो अभी आपको वाई वट वेन, वाई वट हुम बढ़ाया, तो पहले ये केस के लिए आ गया whom you are catering, that is the thing here, ठीक है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर ऑफरिंग, किसके लिए, वाई यू वांट, व्हाट यू आर ऑफरिंग, यू आर ऑफरिंग अ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, आप स्किल्स कराना चाहते हैं कौशल विकास योजना के अंदर, व्हाट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रेगुलेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो व्हाट का पार्ट हुआ, ये होम का पार्ट हुआ। तो ये तीन बेसिक चीजों पे आप स्कीम को पढ़ो वेन एवर यू आर गोइंग विद द स्कीम, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग अ स्कीम. And guys, the reason I'm saying that you should understand a scheme, because it's not just you have to solve this MCQs based question. It's a descriptive question also that is also being asked. So ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा उस स्कीम के बारे में. ठीक है जी, तो ये क्लियर होगा कि स्कीम्स को कैसे अप्रोच करना. बाकी फॉर दैट यू कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ or take the benefit of the government scheme session which I am conducting with you on the YouTube sessions or on the EduTap regulatory bodies YouTube channel. आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे मैंने मिनिस्ट्री वाइज स्कीम स्टार्ट की हुई है, तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स. तो पहली डायमेंशन क्लियर हुई. अब आते दूसरी के ऊपर. दूसरी डायमेंशन आते रिपोर्ट्स. अब देखिए, अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो जनरली आरबीआई की प्रिपरेशन करके आते हैं और नाबार्ड में आ रहे हैं, तो नाबार्ड में अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं. तो अगर आप रिपोर्ट्स की वेटेज एज कंपेयर टू आरबीआई करेंगे तो नाबार्ड में क्वेश्चन 3, 4, 5 इतने ही आए हैं. तो ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं. और नाबार्ड में रिपोर्ट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट में. एक होती है ईएसआई की रिपोर्ट्स, एक होती है एआरडी की रिपोर्ट्स. तो ईएसआई में एक तो रिपोर्ट्स होगी जो आपकी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाई है, और एआरडी में होगी जो आपकी नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट होगी, हैंडलूम सेंसस, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, एग्री सेंसस. तो ये हो गया आपकी इंपॉर्टेंट नाबार्ड की रिपोर्ट्स. अब इसके अलावा अगर हम बात करें ईएसआई कॉन्टेक्स्ट में, नाबार्ड की दो फेमस रिपोर्ट है, सेंसस, एससीसीसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. यहां पे भी नाबार्ड हमसे क्वेश्चन पूछता. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीआई ओरिएंटेड जो रिपोर्ट्स हैं जो आपको वो पढ़नी है, यहां पे थोड़ा सा अपने आपको आपको टिल्ट करना पड़ेगा. दैट इज द थिंग हियर. ठीक है. और अगर हम डल बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली आई वुड से द रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलीज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जनरली नाबार्ड इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन ऑन दोज रिपोर्ट्स. जैसे कोई फॉर्ब्स ने निकाल लिया, हुरून इंडिया इंडेक्स है, तो जनरली नाबार्ड उस पर क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछता है. तो दैट इज द थिंग हियर. बट ऑब्वियसली इफ देयर इज अ रिपोर्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर, अगेन सिलेबस इज इंपॉर्टेंट. यूडीएससी प्लस रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ऑल इंडिया सर्वे इन हायर एजुकेशन रिपोर्ट है, जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस रिलेट करते हैं. बिकॉज अगर आप सिलेबस पे वापस आएंगे, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए. तो यहाँ पे आप एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है जी, एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंडिया, दैट इज व्हाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल हियर. ठीक है जी, एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया. ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पे एजुकेशनल रेलिवेंस एंड एजुकेशनल वेस्टेज. ठीक है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इलिटरेसी इन इंडिया. ठीक है, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम. तो इसीलिए जो रिपोर्ट्स एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं. ओके, तो यहां तक क्लैरिटी हुई. अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन पूछेगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द सिलेबस. ठीक है जी, अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी के ऊपर आ जाता है. ठीक है जी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो क्वेश्चन इज दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स. और ये भी 6 अगस्त पेपर था हमारा सितंबर में. तो यहां से हमारा अगेन लास्ट 3 months प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. देन यू कैन सी बजट. तो रिपोर्ट्स नाबार्ड में जो कोई बजट पिछली बार बिल्कुल एग्जाम से पहले आया, तो रिपोर्ट्स बजट पे क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन बजट पे पूछे गए थे पिछली बार, तो बजट पे क्वेश्चन आया. ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर रिपोर्ट, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट पे क्वेश्चन आए थे. ठीक है, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट पे क्वेश्चन जो है वो आपका ईएसआई में पूछा गया था. याद रखो, ईएसआई में नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. और नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट पिछली बार फेज 1 में भी आई थी, फेज 2 में भी आई थी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़नी है. बात करें रिपोर्ट्स में, तो रिपोर्ट्स में ऑब्वियसली आई वुड से गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो आपके एग्जाम से जस्ट पहले रिलीज होंगी. तो दैट इज द रिपोर्ट जिसको आपको जहां पे अच्छी तरह से इनको पढ़ना है. अब आ जाते हैं थर्ड पिलर के ऊपर, जो कि है डेवलपमेंट रिलेटेड टू द सिलेबस है, जहां पे हम ईएसआई करंट अफेयर्स की बात करेंगे, एआरडी की बात करेंगे. एंड यस, नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट हैज
टेकन प्लेस प्रीवियस ईयर वाज अ जनरल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ईएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स की, तो पिछली बार अगर हम बात करें तो there were 17 questions which were considering which were there from current affairs related to syllabus. तो 11 were from ESA current affairs, 5 from ARD and 1 from financial awareness. ARD में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है जी, और GA में तो ऑब्वियसली बात है तो क्वेश्चंस वर देयर। अब अगर हम बात करें ESI की, तो अगेन ESI में वही चीज है, सबसे पहले कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में सबसे पहले आपको वही करंट अफेयर्स पढ़ने हैं विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। जैसे दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा डिसेमिनेशन पोर्टल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, द शेयर एक्सपोर्ट ऑफ एमएसएमई कितना था? फैक्चुअल क्वेश्चन है बट एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेट करते हैं। 29 जुलाई, जस्ट अ मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने नाबार्ड के ऊपर एग्रीकल्चर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था 5 अगस्त, पेपर इज सितंबर। तो उन्होंने वही चीज लास्ट 3 मंथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि काफी, मैं कहता हूँ कि अगस्त वुड बी द गुड मंथ टू स्टार्ट। अगर अगस्त नहीं है तो आप सबसे पहले पर याद रखना अगस्त तक करना है, बट सबसे पहले आपको अक्टूबर सितंबर इनको पहले पढ़ना है, ठीक है। सो सिलेबस, द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी थॉरो अबाउट दिस सिलेबस एंड यू शुड बी थॉरो अबाउट द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो यहाँ पे भी एजुकेशन सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, ठीक है जी। मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो नाबार्ड यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दोस थिंग्स। ओके, सो हियर आल्सो योर प्रायोरिटी शुड बी गिवन ऑन द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, ठीक है जी, प्लस दे आर सीन इन द रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ठीक है जी। अब आ जाते हैं फाइनेंस करंट अफेयर्स के ऊपर। अब बहुत बच्चों के मन में पिछली बार ये डाउट आया कि सर फाइनेंस करंट अफेयर्स नाबार्ड क्यों पूछता है, बिकॉज नाबार्ड का तो फोटे ही नहीं, नाबार्ड फाइनेंस करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन क्यों पूछता है। अब नाबार्ड फाइनेंस करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन इसलिए पूछता है दोस्तों, बिकॉज अगर आप सिलेबस को अगेन ध्यान से देखेंगे तो वहां पे एक चीज लिखी हुई जिसको बोलते हैं रिफॉर्म्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो अगर कोई बहुत मेजर रिफॉर्म हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आरआरबी के ऊपर गाइडलाइंस आई हैं, आरआरबीज मर्ज हुए हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आरआरबीज अगर मर्ज हुए हैं तो यार वो तो डायरेक्टली उसको नाबार्ड तो मॉनिटर कर रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है हमसे आरआरबी मर्जर के ऊपर। आरबीआई एआई को लेके कुछ लेके आ रहा है, कुछ बड़ी चीज लेके आ रहा है, फ्री एआई लेके आया है, तो दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वैसे ही सेबी ने बेसिकली क्या किया था, सेबी द अमाउंट, ठीक है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स अंडर द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो एआई उसमें कुछ चेंजेस हुए थे पिछली बार, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब अगेन आई वुड से दिस कैन बी अ वन ऑफ अ एग्जामिनेशन और दिस कैन बी समथिंग दैट नाबार्ड हैज गिवन अस अ ट्रेलर। इट माइट बी समथिंग कि अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो हो सकता है इस साल आपको फाइनेंस करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिले। सो गाइज आई वुड से डू नॉट लेफ्ट एनीथिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा फाइनेंस करंट अफेयर्स छोड़ दो कि कोई बात नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बट अगेन दैट शुड बी टेकन ऑन मॉडरेट टू लो प्रायोरिटी। आई वुड नॉट से दे शुड बी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। मॉडरेट प्रायोरिटी पे पढ़िए, सबसे पहले आप आपकी स्कीम्स पढ़िए। अगर आप अभी स्टार्ट करें तो सबसे पहला टारगेट है आपका स्कीम्स को पढ़ना, बिकॉज स्कीम्स की अच्छी खासी वेटेज है। फिर आप ईएसआई करंट अफेयर्स पढ़ो, एआरडी करंट अफेयर्स पढ़ो, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है उसको पढ़ो, जो हमारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, हैंडलूम सेंसस की रिपोर्ट्स हैं, इनको पढ़ो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उसको पढ़ो, सेंसस पढ़ लो, एचसीसी पढ़ लो, बिकॉज ये अभी चेंज नहीं होने वाले, ये यही है जो लेटेस्ट एडिशन है, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। देन आई वुड से गो विद द रिपोर्ट्स पार्ट हियर। जब आपकी उन चीजों पे पकड़ बन जाएगी फिर आप फाइनेंस करंट अफेयर्स को पढ़िए, ठीक है। न्यूज में ये भी वही चीज था कि जो क्वेश्चन था ये भी हमारे लास्ट 5 मंथ्स में से ही आया है, ठीक है। अब था ये चीज, अब बट जो शॉकिंग फैक्टर था वो था पिछली बार का फेज 1 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन, विच वॉज कंप्लीटली अ शॉकर हियर। अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन में मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, जो पिछले साल हुआ है दैट इज वन ऑफ अ थिंग, बिकॉज उन्होंने फाइनेंस स्टैटिक पूछा, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पूछे, उसके बाद जीए बहुत अनऑकवर्ड अनऑर्थोडॉक्स पूछा था। तो अगेन आई वुड से दिस वाज अ शॉकर, बट एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो चीज रिपीट होगी, बट अगर होती है तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा जीए वाला कंपोनेंट है उसमें भी कभी बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो ईएसआई से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको स्कीम्स के भी देखने को मिलेंगे, कुछ आपको क्वेश्चंस एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के भी देखने को मिलेंगे इन द टोटल क्वेश्चंस, द 20 क्वेश्चंस दैट आर देयर इन जनरल अवेयरनेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाले क्वेश्चन है इनको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। ट्राई टू फिगर आउट, अगर पेपर पिछली बार की तरह है कि जो ईएसआई स्कीम्स के क्वेश्चन है आप उनको कर सको,
ठीक है। बट कंसीडरिंग द ट्रेंड जो पिछले साल को अगर छोड़ दूं, अगर मैं पिछले साल को छोड़ दूं, तो उससे पहले क्वेश्चंस काफी जीए में अगर आप बात करें तो आई वुड से हियर लास्ट 3 months फॉर प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल, बट प्रीवियस ईयर पेपर को देख के मैं बोलूंगा यहाँ पे 3 months नहीं, आप यहाँ पे भी 5 months ऑफ करंट अफेयर्स को ही टैकल करो, ठीक है जी। अब prominently these are the important topics of general affairs that you can focus on. First in news, government initiatives, agreement, summits and conference. Again I would say इनको आप जब आपका बाकी कंपोनेंट हो जाए ESIRT फिर इनको पकड़ना, मे बी नियर टू द नोटिफिकेशन इनको पढ़ो, बिकॉज इनमें काफी चीजें मैप क्रैम करने वाले हो, तो वो आप एंड में करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक चीज जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कवर की। देखो क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, एशिया का ओल्डेस्ट और प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है, किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था फॉर द अवार्ड दैट वाज गिवन इन नवंबर 2023। पेपर हुआ सितंबर में, क्वेश्चन पूछा नवंबर से, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कि क्या हो गया। बट जब हमने इसको थोड़ा सा रिलेशन ढूंढा तो रिलेशन कहां से निकल के आया दोस्तों कि कंतारा जो है उस साल की नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था कंतारा को। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ था कि कंतारा को जब ये अवार्ड मिला तो कंतारा वाज द स्कीम फिल्म विच यू नो दैट प्रीवियस इन 2023 इट वाज ऑल ओवर। 2023 में हर जगह कंतारा कंतारा हो रहा था। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल में कहते हैं कंतारा जो है इस बार इट इज ऑल अबाउट कंतारा, बिकॉज नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी मिला है, ऋषभ शेट्टी जो है उनको ऑनर भी किया गया था फॉर दिस थिंग। एंड दिस इज वेयर आई कुड से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज उन्होंने इसका बैकग्राउंड में जाके कुछ पूछा। तो जब आप बोलते हो मैपिंग ऑफ करंट अफेयर्स तो वो चीज़ है, बिकॉज अगर कोई बड़ा अवार्ड मिला है या कोई बहुत ऐसी बड़ी फिल्म है जो बार बार न्यूज़ में देखने को, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पढ़ो, उसके बारे में बैक एंड में जाके थोड़ा सा पढ़ना, सो दैट यू कैन टैकल दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। बाकी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स पूछे थे, जो कि जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमसे IAR इंडियन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि अगेन आई वुड से दिस ईयर ऑल्सो यू कुड लीव। मतलब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमें, जो हमारा डायमेंशन हमें वहाँ पे पढ़ना है, बिकॉज अगर वो पेपर मुश्किल था तो वो सभी के लिए था। बट समथिंग दैट आई वुड से दैट यू शुड रीड इज फाइनेंस करंट अफेयर्स विच आई वाज सेइंग टू यू, उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, बिकॉज पिछली बार कुछ क्वेश्चंस थे फाइनेंस करंट अफेयर्स के, सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 5 months आप पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज प्रीवियसली दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। अगेन आई वुड से फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड फाइनेंशियल terminologies that they have asked you, that I would say should be taken now on moderate priority. I'm not saying it's a low priority topic, but I would say still it's a moderate priority topic, because इसके चक्कर में आप अपना नॉर्मल जीए मत छोड़ देना, क्योंकि हो सके नॉर्मल जीए पे क्वेश्चन आए और आप वो छोड़ के चले जाओ, वो मत करना। तो दैट विज द थिंग आई वुड एडवाइस यू हियर, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से डायमेंशंस को आपको टैकल करना है, अब कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। सोर्सेज की बात करें दोस्तों तो प्रोडोमिनेटली अगर हम स्कीम्स की बात करोगे, आप पीएसए करंट अफेयर्स की बात करोगे, जहां पे भी गवर्नमेंट न्यूज की बात करोगे, तो वन सोर्स दैट इज मेजर इज PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इज द करता धरता। फॉर एग्रीकल्चर obviously NABARD annual report is a very important report. If NABARD is releasing some reports, for example it was in the exam year of 2022 और 2023 जब NABARD ने RRBs पे रिपोर्ट निकाली थी तो उसने RRBs पे सवाल पूछा था। So NABARD reports are important. Other than that, for agriculture current affairs you can follow the source of कृषि जागरण। बाकी नॉर्मल करंट अफेयर्स के लिए या फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए आप लाइव मिड या बिजनेस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हो। फॉर नॉर्मल जनरल अफेयर्स हिंदू कैन बी प्रोमिनेंट सोर्स। बट गाइज टू बी रियली ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, आई नो इतने ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करना फिजिबल नहीं है, तो द बेस्ट स्ट्रेटजी शुड बी आप एक सोर्स को खुद फॉलो करो, इट कुड बी PIB, ठीक है जी, और कॉम्प्लीमेंट इट विद द कंपाइलेशंस, ठीक है जी। सो कॉम्प्लीमेंट देम विद द कंपाइलेशंस, दैट इज द थिंग हियर। इसके साथ साथ यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, ठीक है जी, वेयर वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यू। कंपाइलेशंस तो हम आपको कोर्स में दे रहे हैं, बट यूट्यूब में भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो वेयर वी आर कंडक्टिंग अ गवर्नमेंट स्कीम सेशन, ठीक है, विच आई एम कंडक्टिंग। सो हमारी प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, यू कैन वॉच दैट स्पेसिफिक प्लेलिस्ट फॉर योर गवर्नमेंट स्कीम्स कंपोनेंट। देन फॉर योर ESI current affairs, or I would say your general affairs, you could go with the CT 360 series. That is important. So these are two series I would advise to the students who are preparing for NABARD. Now you might be wondering, sir, what about finance 360? क्या वो करनी है? नहीं, I would again advise guys, अभी आपको finance 360 सीरीज नहीं करनी है, आप GS
गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़िए, सिटी 360 पढ़िए। इसके अलावा आप फाइनेंशियल करंट अफेयर्स वैसे पढ़ लीजिए किसी कंपाइलेशन से, बट अभी आपको फाइनेंस 360 की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना ऐसा एग्जाम है जो आरबीआई की नोटिफिकेशन से पूछा जा रहा है, तो नोटिफिकेशन आरबीआई की आपको नहीं करनी है, दैट इज द थिंग। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमने सोर्सेज पढ़े, टाइमलाइन पढ़े, आपको पूरा आइडिया मिल गया कि हमें करना क्या है और कैसे कैसे करना है। अब आते हैं कौन से टॉपिक्स आपको नोटिफिकेशन से पहले पढ़ने स्टार्ट कर देने। तो टॉपिक्स में बात करूं दोस्तों, तो स्कीम्स नंबर 1 है, इसको तो आप सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक लेके चलिए नाबार्ड का। उसके बाद आप पढ़िए आई वुड से करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ईएसआई एंड एआरडी। अगेन मैं यहां पे इसको सेकंड नंबर पे रखूंगा। यहां पे फिर रिपोर्ट्स की बात करूं तो जैसे नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, बिफोर नोटिफिकेशन नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। उसके साथ आप पढ़ सकते हैं यहां पे सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नॉट द होल वन बट यू कुड रीड द समरी ऑफ एनईपी बिकॉज 5th एनिवर्सरी है, तो एनईपी इज अ थिंग दैट इज देयर सिलेबस में है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आई वुड से हैंडलूम सेंसस, एग्री स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस, तो इनको आप प्रायोरिटी पे पढ़िए। इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स आपकी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिलीज हो रही हैं, रीड दोज रिपोर्ट्स अगेन, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, इस तरह पढ़ना है। ठीक है। अगेन फॉर जनरल अफेयर्स और आई वुड से योर फाइनेंस करंट अफेयर्स, दे शुड बी द इंपॉर्टेंट पार्ट। हियर वी विल गेट देम आफ्टर नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि जितने जनरल अफेयरनेस जो है, जनरल अफेयर्स जो है, जब हमारी एग्जाम डेट बिल्कुल सामने होगा तो उस हिसाब से हम 5 मंथ करेंगे, ताकि जितना टाइम तक आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, आपके ब्रॉडर टॉपिक्स जो आपको फेज 1 में भी आने वाले हैं, फेज 2 में भी आने वाले हैं, उनको आप अच्छी तरह से यहाँ पे कवर कर सको। ठीक है जी। फेज 2 के लिए तो देखिए यार, अगर मैं बात करूं, देखो फेज 2 के लिए भी वही टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं। तो अगेन जो चीज आप फेज 1 के लिए पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी यहां पे फेज 2 में हेल्प आपको करेगी ही करेगी। दैट इज अ थिंग हियर। ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजीज विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स बिफोर नोटिफिकेशन फॉर नाबार्ड ग्रेडेड 2025 एग्जामिनेशन। आई होप दिस वीडियो इज फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, काफी आपको मुझे लग रहा है कि हेल्प हुई होगी, है ना। अगर हेल्प हुई है तो वी रियली होप कि आपको फायदा हो, आप इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। बाकी आपके मन में कोई डाउट आता है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। Okay, but before I wrap up the video guys, I just have a small thing for you guys. So guys, how EduTap is helping you? I told you that if you go to the YouTube session, अगर आप YouTube पे जाते हैं, ठीक है जी, so just go to YouTube और YouTube पे जाके आप EduTap रेगुलेटरी बॉडीज के चैनल पे जा सकते हैं। एंड इफ यू गो टू द चैनल हियर, ठीक है जी, गो टू द प्लेलिस्ट, देखो तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ, तो एग्रीकल्चर हो चुका है, रूरल डेवलपमेंट हो चुका है, तो आप यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप स्कीम्स को कवर कर सकते हैं। देन आई वुड से विद रिगार्ड्स टू योर करंट अफेयर्स, ठीक है, जैसे आई वाज मेंशनिंग सिटी 360 प्लेलिस्ट, तो आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, जीए प्लस ईएसए करंट अफेयर्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है तो आप एआरडी करंट अफेयर्स यहाँ से फॉलो कर सकते हैं विद कृतिका मैम इज हेल्प, फिर दीक्षा मैम इज हेल्पिंग यू। ठीक है, तो जहाँ पे हमने एआरडी करंट अफेयर्स में ही हमने आपकी नाबार्ड की जो रिपोर्ट्स है, एनुअल रिपोर्ट, वो भी हमने आपको यहाँ पे कवर करवाई हुई है, तो आप वो भी जाके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 प्लेलिस्ट आई वुड से यू शुड फॉलो। Other than that guys, if you want, how we are helping you, so if you want a proper comprehensive course for your preparation, here again we are helping you। तो आप यहाँ पे जाइए हमारी वेबसाइट, गो टू दी नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज, क्लिक ऑन दिस गाइज। यहाँ पे जैसे मेरे को बोला वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग टेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1-on-1 मेंटरशिप। तो अगर आप सिर्फ नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज वी आर ऑफरिंग यू नाबार्ड ग्रेड ए गोल्ड कोर्स, जो कि बिल्कुल बेसिक से है दोस्तों। ठीक है जी, जहाँ पे आपको नॉन मेरिट एंड मेरिट दोनों सेक्शन मिलेंगे, आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स की वीकली मैगजीन्स, वीकली क्विज, मंथली कंपाइल मैगजीन्स, देन वी हैव अ find of a monthly booster we are providing you which is in the form of all in one current affairs booster that we will be getting here in the course। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मुझे तो नॉन मेरिट नहीं, मुझे थोड़ा मेरिट सेक्शन ही करना है, तो यू कैन गो विद दी सिल्वर कोर्स वेयर अगेन
लाइव क्लासेस विल बी देयर, कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, समरी शीट्स। तो करंट अफेयर्स में आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको गोल्ड कोर्स में मिल रहे हैं, बट आपको ना तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे फेज 1 के, प्लस आपको नॉन मेरिट सेक्शंस के जो डाटाज हैं वो, या नॉन मेरिट सेक्शन के बारे में जो भी आपको नोट्स या क्विज़ेस हैं वो नहीं मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, यू कैन गो विद द टेस्ट सीरीज, ठीक है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग नाबार्ड विद एनी अदर एग्जामिनेशन, आपको लग रहा है मुझे आरबीआई के साथ नाबार्ड करना है, तो यू कैन गो विद द आरबीआई नाबार्ड फुल कोर्स, यू कैन गो विद द आरबीआई आईआईटी नाबार्ड कोर्स ऑल्सो, ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंट कोर्सेज वी आर ऑफरिंग यू हियर। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, सो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है जी। फॉर दैट you guys can just drop us an email, that is at hello@edutap.co.in. You guys can have a call with us on the number 8146207241. So this is all about your session guys. Now it's a time, ठीक है, do not वेस्ट दिस टाइम, वेट मत करिए कि नहीं नहीं अभी करेंगे, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए अगर आप इस साल के नाबार्ड को टारगेट कर रहे हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, ठीक है जी, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट ड्रॉप अस एन ईमेल, दैट इज एट hello@edutap.co.in, ठीक है। द टीम विल बी हेल्पिंग ऑन दैट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्ट करना, तो आप इसी मेल आईडी पे बस ये लिख देना कि आई वांट टू कनेक्ट विद उर्किरत सर, ठीक है। द टीम विल बी कनेक्टिंग यू विद मी ऑन द कॉल ऑल्सो, एज वेल एज ईमेल होगा तो ईमेल पे भी हम वी विल बी हेल्पिंग यू, ओके। चलो, सो ऑन दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। नाउ द थिंग फॉर विच यू आर वेटिंग कि यार हाँ जी सर कब आएगा, अभी बस शुरू हो चुका है, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन में सिर्फ ये पता हो कि इस दिन जाके एग्जाम सेंटर में बैठना है, तैयारी आपकी उस दिन पहले ही स्टार्ट हो चुकी हो। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट।